कुछ दिनों से उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी कहानी पूरी करने के लिए कुछ एडवेंचर सा करना चाहिए। बड़ा सोच विचार करके वो बेनाम यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसने अपना नया लंबा कुर्ता और पायजामा पहना और एक थैले को कंधे पर लटका लिया जिसमें कुछ मैगजीन और कागज भरे थे। फिर निकल पड़ा किसी प्राकृतिक स्थान की खोज में और अनजान यात्रा के लिए बस में बैठ गया जहां वो अपनी अधूरी कहानी पूरी कर सके। कुछ घंटों तक सफर के बाद उसे पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बड़ा ही मनोरम स्थान नजर आया। वो बस से उतर पड़ा और चल पड़ा उस दिशा की ओर। वहां काफी दूर तक का इलाका वीरान ही वीरान था। उसे कुछ थकावट भी महसूस होने लगी थी और भूख प्यास भी सता रही थी। कुछ दूर चलने के बाद एक घर नजर आया, पुरानी ईंटों और पत्थरों का। अंदर जाकर देखा तो पाया कमरे में 2 लड़कियां बैठी चित्रकारी कर रही हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। एकदम बदसूरत और दिखने में असभ्य सी लड़कियां वहां क्या कर रही हैं, उसे समझ नहीं आया। कपड़े भी बड़े ऊटपटांग ही थे उनके और लगता था जैसे जाने कितने दिनों से उन्होंने उन्हें पहना हुआ है। जैसे ही उसने अपने आने का आभास दिया, वो विस्मित सी उसे देखने लगी, जैसे वो किसी तीसरे व्यक्ति को बरसों बाद देख रही थी। लग रहा था उनको किसी अन्य व्यक्ति का आना पसंद भी नहीं था, पर वो स्वयं भी उन लड़कियों को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो जो कुछ भी देख रहा था सहज में विश्वास करने लायक था भी नहीं। अचानक उसे लगा, हो ना हो ये दोनों लड़कियां ठीक उसकी कहानी की पात्र हैं। क्या ऐसा हो सकता है? उसने बार बार स्वयं से प्रश्न किया, लेकिन हर बार अनुत्तरित रहा। आखिरकार उस पुराने सामान से भरे हुए मकान के एक कमरे में रात भर के लिए आसरा पाने में वो सफल हो गया। उसने देखा वैसे भी उस गांव में बहुत ही कम लोग रहते हैं और मकान भी एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। घर के पास ही एक कुआं था और फल और सब्जियों के कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे। ऐसा लगता था कि वो लड़कियां बरसों से अकेली ही रह रही थीं और यही कुछ खा पीकर अपना पेट भरती थीं। जो कुछ भी मिला उसे खाकर वो भी कमरे में पड़ी पुरानी खाट पर दरी बिछाकर सो गया। थकावट के कारण जल्द ही उसे नींद ने घेर भी लिया। सुबह उठने पर उसने अपनी आश्रयदात्री लड़कियों को ढूंढा। चारों तरफ खोजने पर भी वो उन्हें खोज नहीं सका। इधर उधर कहीं चली गई होंगी उसने सोचा। कमरा लेकिन एकदम खाली था और उसमें किसी के रहने का कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक बार फिर वो आश्चर्य से भरकर इधर उधर देखने लगा। अब वो डर गया था और घबराकर भागता हुआ वो एक अन्य मकान में पहुंचा। उसे वहां पर बताया गया कि वो मकान तो बरसों से खाली पड़ा है और वहां कोई नहीं रहता। वो कुछ भी नहीं समझ पाया कि उसके साथ क्या घट रहा है। वो तेज तेज कदमों से वापस लौटने लगा। हां, वो इस बात से जरूर खुश लग रहा था कि उसकी कहानी अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसे अब अच्छा कथानक मिल गया है और साथ ही पात्र भी।